हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कॉमर्स प्रैक्टिस के अंदर आप अपनी वार्षिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाएँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारा टॉपिक है एटीएम। अब हमने यहाँ 2 कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम है शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला आप देख रहे हैं उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसमें हमने लिखा है कि विद्यार्थी एटीएम मशीन का अर्थ और कार्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी एटीएम मशीन का अर्थ और उसके कार्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर उसके पश्चात दूसरा उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थी एटीएम के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी एटीएम मशीन के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी एटीएम कार्ड के प्रकार का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी एटीएम से संबंधित तथ्यों का उच्च अध्ययन कर सकेंगे। उसके पश्चात है कौशल कि विद्यार्थी एटीएम कार्ड के प्रकारों को चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे और एटीएम मशीन की कार्य प्रणाली को मॉडल की सहायता से समझ सकेंगे। उसके पश्चात है अभिरुचि और अभिवृत्ति। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे और ये उद्देश्य हमारे यहाँ पर इस जो पाठ्य योजना है उसके उद्देश्य खत्म हो गए हैं। उसके पश्चात हमने लिखा है विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमने लिखा है कि घर का मुखिया पैसे कहाँ जमा करता है? बैंक में। बैंक में मध्यम वर्गीय लोग कौन सा खाता खोलते हैं? बचत खाता। बचत खाते का क्या उपयोग है? रुपए जमा करते हैं हम। तत्कालीन रुपए की आवश्यकता करने पर क्या करते हैं? एटीएम से रुपए निकलवाते हैं। एटीएम मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके पश्चात उद्देश्य कथन है, जिसमें हमने कहा है कि आज हम एटीएम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब जो हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है एटीएम मशीन का अर्थ और कार्य प्रणाली। विकासात्मक प्रश्न है कि एटीएम मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1960 में। एटीएम मशीन की खोज का विचार किसका था? अमेरिका के लूथर जॉर्ज का। एटीएम का अर्थ बताइए। अब हमने कथन में एटीएम का अर्थ बताया है और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया है। आप इसी प्रकार से देखकर लिख लेंगे। उसके पश्चात जो है हमने बोध प्रश्न किए हैं, आप इसी प्रकार से बोध प्रश्न लिखेंगे। और ये यहाँ पर हमने एक एटीएम की जो है फ़ोटो लगाई है, ये हमारा मिनिएचर है। इसी प्रकार से जो है आप एक एटीएम मशीन की फ़ोटो लेकर यहाँ पर लगाएंगे और ये यहाँ पर हमारा शामपट कार्य है, जो आप एक ब्लैक शीट पर सिल्वर कलर से आप लिखकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके पश्चात जो है हमारा जो दूसरा आता है शिक्षण बिंदु वो है एटीएम कार्ड के प्रकार। अब हमने लिखा है कि एटीएम कार्ड किसका बना होता है? प्लास्टिक का। और एटीएम कार्ड पर कौन सी चिप लगी होती है? ईवीएम चिप और मैग्नेटिक। अब हमने आगे हमारा जो प्रश्न है वो है एटीएम कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब कथन में हमने जो है बताया है कि 2 प्रकार के होते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आप पूरा विस्तार से बता देंगे कि क्रेडिट कार्ड कौन से होते हैं और डेबिट कार्ड कौन से होते हैं। उसके पश्चात हमने बोध प्रश्न किए हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के कार्ड होते हैं उनका जो है हमने मिनिएचर जो है वो बनाकर आप जैसा देख रहे हैं डेबिट और ये जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर हमने बताया है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा ये शामपट कार्य हो गया है। उसके पश्चात हमारा जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो है एटीएम कार्ड और मशीन की विशेषताएं। एटीएम का जो है पूरा जो नाम है वो क्या है? ऑटोमेटेड जो है टेलर मशीन। एटीएम में कौन से कार्ड उपयोग में किए जाते हैं? डेबिट और क्रेडिट कार्ड। एटीएम कार्ड और मशीन की विशेषताओं के बारे में बताइए। अब यहाँ पर ये हमारी जो है कथन के अंतर्गत हम मशीन के बारे में बताएंगे और ये हमने बोध प्रश्न किए हैं। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो मशीन से पैसे निकाल रहा है और एक महिला इंतज़ार कर रही है। इसके अलावा जो है एक गार्ड भी खड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो है आप एक मिनिएचर बनाकर लगा देंगे और ये हमारा शामपट कार्य है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न किए हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है आप इसी प्रकार से लिख देंगे और उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर ये मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्नों का आप 2 बहुविकल्पी, 2 अति लघु और 2 जो है रिक्त स्थान और इस प्रकार से आप ये लिख देंगे।
और इसके पश्चात हमने गृह कार्य लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप एटीएम के ऊपर जो है अपनी वार्षिक पाठ्य योजना कॉमर्स प्रैक्टिस में बना सकते हैं। बहुत अच्छा लेसन है ये। थैंक यू।